नमस्कार। स्वास्तिक पिग फार्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम स्वास्तिक के बारे में सबसे पहले हमारा परिचय दे दें कि हम लोगों ने पिग फार्मिंग का जो हमारा तजुर्बा है वो ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं आज हमें पिग फार्मिंग में। और 2018 के सितंबर में हमने अपना जो है इंस्टीट्यूट खोला, जिसमें जो नए फार्मर्स हैं वो यहाँ पर आकर ट्रेनिंग लेते हैं और अपने फार्म पर जाकर एक सक्सेसफुल फार्मर बनते हैं। उसकी हमने बहुत सारी रिसर्च की कि हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएं, और हमने समय दर समय उसको बहुत ही बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश की। और आज अक्टूबर का महीना चल रहा है, 2024 है। आज तक पूरे भारत से और विदेशों से भी कई लोगों ने आकर, ऑलमोस्ट 1150 लोगों ने आकर यहाँ पर प्रशिक्षण लिया है। हम लोग पिगरी को सरल तरीके से, सरल भाषा में सिखाते हैं, वैज्ञानिक विधि से सिखाते हैं, और हम लोगों ने अश्योर किया है कि जो हमारे यहाँ से प्रशिक्षण लेकर जाएं वो अपने फार्म पर सफलतम तरीके से पिग फार्मिंग करके सक्सेसफुल फार्मर बन पाए। हमारी संस्था पिगरी को प्रमोट करती है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम लोग स्वास्तिक को नहीं, हम लोग पिगरी को प्रमोट करते हैं, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में सूअर पालन ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हो रहा है। ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीके से और वेस्ट फूड चलाकर, जो मेजर जो हमारे पिग फार्म्स हैं इंडिया में, वो वेस्ट फूड पर चलते हैं और साइंटिफिक मेथड उसमें नहीं अपनाया जाता है, और दवाइयों की, बीमारियों की जानकारियां नहीं है पिग फार्मर्स को, जिसके चलते पिग फार्मर्स जो है वो लॉस में चले जाते हैं और पिग फार्मिंग के काम को बुरा बताने लगते हैं। हालांकि आप दुनिया में कोई सा भी काम करते हैं, आपको पहले उसका परिपूर्ण प्रशिक्षण लेकर अगर आप करते हैं तो आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद में काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं, जैसे कि हमारे पिगरी में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कंस्ट्रक्शन कैसा है, पशुओं के लिए कितनी सहूलियत है वहाँ पर, वो मायने रखता है। उसके बाद में आपकी ब्रीड कैसी है, वो मायने रखता है। उसके बाद में आपका मैनेजमेंट कैसा है, वो मायने रखता है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट, फीड कैसा है, आहार कैसा है, भोजन कैसा है, वो मायने रखता है। तो हम लोग पिगरी को प्रमोट करते हैं। हम लोग सूअर पालन को सही वैज्ञानिक विधि से और सिस्टमेटिकली तरीके से पालने की हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। हम जानेंगे कि पूरे भारत में और पूरी दुनिया में आज पिगरी का क्या स्टेटस है। सबसे पहले अगर मैं पूरे विश्व भर की बात कर लूं तो पूरी दुनिया में पिगरी का जो प्रोडक्शन है वो बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। अगर हम बात करें सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन की, तो उसमें चाइना का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पहले नंबर पर चाइना आ जाता है, जो सबसे ज़्यादा पिग उत्पन्न या पैदा करता है या प्रोडक्शन करता है। उसके बाद में हम दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो अमेरिका है, जो सूअर पालन बहुत बड़े स्तर पर करता है। तीसरे नंबर पर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो बहुत बड़े स्तर पर पिग फार्मिंग कर रही हैं, और फिर दुनिया के दूसरे देश हैं। बट अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सूअर पालन इतने बड़े स्तर पर नहीं किया जा रहा है, बहुत छोटे स्तर पर किया जा रहा है। अगर मैं स्टेटस की बात बताऊं तो भारत में इतना सूअर पालन किया जा रहा है कि अगर पूरी दुनिया का 100 सूअर अगर पैदा हो रहे हैं तो हमारे भारत में 1 सूअर ही पैदा हो रहा है। यानी कि हम ऑलमोस्ट 1% ही कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं पूरी दुनिया के अपेक्षाकृत। हालांकि अगर आबादी की बात की जाए तो पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 850 करोड़ आबादी है और इंडिया में लगभग 140 से 150 करोड़ की आबादी है। और अगर हम कंजप्शन की बात की जाए पूरे वर्ल्ड वाइड में तो ऑलमोस्ट 3.5 to 4 बिलियन पर्सन इसको कंज्यूम करते हैं। तो बहुत ह्यूज मार्केट है, बहुत ह्यूज मार्केट है। अब हम बात करते हैं हमारे इंडिया में इसका क्या स्टेटस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम हमारे संस्थान के बारे में बताएं कि हमने इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पर हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम लगाते हैं। जैसा कि हम लोग साउथ में तेलंगाना, और पूर्व में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, और पश्चिम में पुणे महाराष्ट्र, और नॉर्थ में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, यहाँ पर हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। ट्रेनिंग सेशन को हम बरकरार रखते हुए हम लोगों ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग
1150 लोगों को हमने अब से पहले ट्रेन किया है। तो हमने अश्योर किया है कि वहाँ के, मैंने जैसे जो आपको मैंने एरियाज़ बताए, हालांकि कुछ लोग बहुत दूर दूर से ट्रैवल भी करते हैं, तो हमने अश्योर किया है कि वहाँ के लोकल लोगों को पिग फार्मिंग की सही जानकारियाँ प्राप्त हो। और वहाँ पर पिग फार्मिंग अभी चल रही है, बहुत अच्छे स्तर पर चल रही है। धीरे धीरे इसमें उछाल आ रहा है और वहाँ का लोकल कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब लोकल अगर कंजप्शन बढ़ रहा है तो लोगों में एक अवेयरनेस पैदा हो रही है कि हम भी पिग फार्मिंग करें। ये धीरे धीरे पिछले 2-3 सालों में ही ये चीज़ डेवलप हुई है, उससे पहले ये चीज़ नहीं थी। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा कंजप्शन हब है वो नॉर्थ ईस्ट है, जहाँ पर मैं अभी बैठा हूँ। ये हमारा मेघालय का फार्म है, उमसनिंग यहाँ की लोकेशन है, और यहाँ पर हमने 320 मादाओं से फार्म शुरू किया है। इंडिया का जो 7 सिस्टर्स हैं, जिसमें मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 7 स्टेट हैं। यहाँ पर बहुत ह्यूज लेवल का इसका कंजप्शन है। पिछले बहुत सारे सालों में जो नॉनवेज का जो सबसे बड़ा आहार है वो चिकन के रूप में लिया जाता है। तो अभी रिसेंटली पिछले 2-4-5 सालों में ये चीज़ बदलाव आया है कि लोग चिकन के अल्टरनेट में पोर्क को कंज्यूम करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इवन हमारे राजस्थान में भी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इवन साउथ और महाराष्ट्र, गोवा, यहाँ पर हर लोकल जगह पर भी इसका कंजप्शन बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है। और बात करें हम नॉर्थ ईस्ट की, जो मैंने आपको 7 सिस्टर्स बताई, यहाँ पर तो बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर खाया जाता है। यहाँ ये आलम है कि यहाँ पर एक दिन में 2 बार पोर्क खाया जाता है और यहाँ पर कोई भी फंक्शन पोर्क के बगैर अधूरा होता है। ओवरऑल भारत देश को, भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो लगभग हर स्टेट में इसका प्रोडक्शन भी हो रहा है और हर स्टेट में इसको कंजप्शन भी इसका किया जा रहा है। सो इंडिया एक बहुत अच्छा स्थान है जहां पर आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं पिग फार्मिंग में आकर। तो इंडिया एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, या आपका एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है कि आप पिग फार्मिंग में आएं और अपना भविष्य सिक्योर करें। अब हम बात करेंगे कि स्वास्तिक पिगरी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पिग फार्मिंग इंडिया में एक अनऑर्गेनाइज वे से किया जा रहा है पिछले 50 या 100 सालों से। ऐसा सोचा जाता था कि एक पर्टिकुलर वर्ग या जाति या समुदाय ही इस पिग फार्मिंग को करते थे, और पिछले 5-7 सालों में हम लोगों ने कोशिश की है कि हम इसमें जागरूकता ला पाएँ, अवेयरनेस ला पाएँ कि पिग फार्मिंग का साइंटिफिक मेथड क्या होता है। तो हमने कोशिश किया कि हर एक फार्मर्स को ये बताया जाए कि सुसज्जित तरीका क्या है, कैसे पशु से हमने फैरोइंग लेनी है, कैसे क्रॉसिंग करवानी है, डिजीज़ से कैसे हमने निपटना है, कौन सी डिजीज़ है जो हम आने से रोक सकते हैं, या फिर हमने फार्म का मैनेजमेंट कैसे करना, फीड के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, सही फॉर्मुलेशन क्या होता है, बायोसिक्योरिटी क्या चीज़ होती है, कैसे उसको फॉलो करना है। ये सब चीज़ें हम अवेयर कर रहे हैं और हम भारत के हर कोने में अवेयर कर रहे हैं, जिससे एक बड़ी खूबसूरती आ रही है पिग फार्मिंग में कि लोग पिग फार्मिंग से एक्चुअल में पैसा कमा रहे हैं, लाइक अ इंडस्ट्री। क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि पिग फार्मिंग एक सिर्फ फार्मिंग नहीं रहा, ये अब इंडस्ट्री का रूप ले चुका है। आप शायद जानते भी हैं, सूअर जब हमारे दिमाग में आता है, हम सुनते हैं, तो सूअर की एक छवि, बहुत बुरी छवि हमें उभर कर दिखती है कि सूअर मतलब गंदगी का जानवर। ये हमें क्यों दिखाई जाती थी, या क्यों हमारे दिमाग में सीधा हिट करता था कि सूअर गंदगी का जानवर है? क्योंकि इसको गंदगी में पाला जा रहा था। इसको सब्जियां, सड़े हुए फ्रूट, कैंटीन वेस्टेज, होटल वेस्टेज, या फिर ऐसा फूड जो वेस्ट हो चुका है वो इनको खिलाकर, और हम गलियों में, शहरों में, मार्केट में हम वो सूअर देखते थे तो हमारे दिमाग में हिट करता था कि ये गंदगी का जानवर है। असलियत कुछ और है। असलियत ये है कि ये जो सूअर है, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे या यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो दुनिया के दूसरे देशों में ये मुख्य खाना है। आप वहाँ का कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हैं तो वहाँ पर हर खाद्य पदार्थ में आपको पोर्क जरूर मिलेगा। अगर हम बात करें चिकन और पोर्क की, तो उसमें और इसमें हाइजीन का बहुत सारा फर्क है। अगर हम व्यवस्थित तरीके से इसको पाला जाए तो चिकन में, और क्योंकि ये एक जानवर है, जो मुर्गी है वो एक पक्षी है बेसिकली, और एकदम से
कुछ बीमारियां आ जाती हैं, बर्ड फ्लू आ जाता है या फिर कुछ और भी बीमारियां होती हैं जिससे फार्म के फार्म नष्ट हो जाते हैं। ये बेसिकली एक जानवर है, इसको मरने में काफ़ी समय लगता है। अगर कोई बीमारी भी आती है, इसको मारती है, तो उसमें समय लगता है। तो आप उसको इसके सामने कहीं पर भी खड़ा नहीं कर सकते हैं। इसका कोई जो है वो कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि ये हमेशा उससे बेहतर है। जिसका मुख्य कारण ये है कि आप एक साइकिल घुमाएंगे। जब बच्चों का आप खुद प्रोडक्शन करेंगे तो आप अश्योर करेंगे कि हर 6 से लेकर 7 महीने में आप पशु को 100 किलो कर जा रहे हैं और वो एक साइकिल घूमता जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आप बार बार पशुओं का साइकिल नहीं घुमाएंगे, यानी कि पशु बार बार नहीं लाएंगे। आप पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ही अपने फार्म पर पशु लाएंगे और फिर आपके फार्म से पशु हमेशा निकलते जाएंगे। सो आपने देखना यह है कि चिकन की अपेक्षा, पोल्ट्री की अपेक्षा, मुर्गी की अपेक्षा सूअर एक बेहतर ऑप्शन है, पालने में भी और खाने में भी। अभी स्वास्थ्य अश्योर कर रहा है कि इंडिया में पिग फार्मिंग को प्रॉपर हाइजीन, इंडस्ट्री मॉडल और एक मॉडर्न फार्मिंग के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया जाए, ताकि भविष्य में जो लोगों के दिमाग में सूअर की एक छवि है वो बदल सके। उसको आप पालने के लिए आएँ और इसमें अपने जो खाने का बेहतरीन ऑल्टरनेट है वो पोक को आप लागू कर सकें। और फाइनली बात आती है पैसे की, कि आखिर आप पिग फार्मिंग क्यों करेंगे। तो यहाँ पर आप जो भी आप अपेक्षा लेकर आ रहे हैं कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा, या आप किसी से इसको कंपेराइज कर रहे हैं, तो उससे आप बेहतरीन और बहुत शानदार आप इनकम प्राप्त कर पाएंगे। मैं कोई फिगर आपको नहीं बताने वाला हूँ, वो डिपेंड करता है आपके पशुओं की क्वांटिटी पर, बट ये चीज़ अश्योर है। मैं आपको वादा करता हूँ या फिर मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अगर आप पिगरी को सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं तो आपकी आमदनी बहुत ही शानदार होने वाली है। चलिए जी, अब हम जिक्र करेंगे कि स्वास्थ्य का आपको क्या ऑफर कर रहा है। सबसे पहले मैं मापदंड की बात कर लेता हूं। हमारा सबसे बड़ा, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन होता है पिगरी का, वो चाइना में होता है, सेकंड यूएस में होता है। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना में जो पिग फार्मिंग की जाती है वो बहुत मॉडर्न तरीके से की जाती है। वहाँ पर जो है वो मंजिल दर मंजिल भी पिग फार्मिंग बहुत मॉडर्न तरीके से किए जा रहे हैं, आप शायद देखा होगा आपने। और फुल्ली मॉडर्न, उसमें सब कुछ मॉडर्न होता है। और अब हम बात करते हैं अमेरिका में किस किस तरीके से पिग फार्मिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर 3 मेथड अपनाए जाते हैं। पहला मेथड है फ्री रेंज पिग फार्मिंग। मान लीजिए किसी के पास 90-100 एकड़ का फार्म है या खुली जगह है, तो वो ओपन तरीके से जो है वो उसमें पिग फार्मिंग की जाती है। और वहाँ पर हर पशु के लिए या हर एक फैमिली के लिए एक छोटा सा रूम होता है, आपने शायद कहीं देखा होगा। सेकंड जो फार्मिंग होती है वहाँ पर सेमी मॉडर्न, जिसको इंडिया में कन्वेंशनल पिग फार्मिंग कहते हैं, और इंडिया में बहुत इलाकों में चल रही है। तो कन्वेंशनल पिग फार्मिंग में होता ये है कि हम खुद उसको क्रॉस करवाते हैं और खाना खुद देते हैं, पशुओं को नहलाते खुद हैं। बट एक जो है वो फुल्ली मॉडर्न पिग फार्म होते हैं, जो कि बहुत सारे देशों में फुल्ली मॉडर्न का तात्पर्य यहाँ ये है कि वहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। फीड जो है वो साइलो से दी जा रही है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। क्रॉसिंग वहाँ पर करवाई नहीं जा रही है, एआई से, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तरीके से पशुओं को कृत्रिम गर्भदान के माध्यम से उनको गर्भित किया जा रहा है। और ऐप से ही पूरे के पूरे फार्म को कंट्रोल किया जा रहा है। मैं यूरोपियन कंट्रीज की भी बात करूंगा तो वहां पर भी ऐसा है। तो कुल मिलाकर यह है कि पिग फार्मिंग के बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे इसके मेथड हैं। इंडिया में जो हम लोग कर रहे हैं, स्वास्तिक जो कर रहा है, अभी रिसेंटली पिछले कुछ सालों से ट्रेडिशनल पिग फार्मिंग की जा रही है, जो कि फ्री रेंज नहीं बोल सकते हैं उसको हम, लोग खुला ही छोड़ दे रहे हैं शहर में, मार्केट में, जिससे लोगों को भी परेशानी होती है और ऑनर को भी परेशानी होती है, जिसके चलते सूअर की एक बुरी तस्वीर हमारे दिमाग में या हमारे चेहरे के सामने आती है। और पिछले 5 या 6 सालों में हमने कोशिश की है कि हम लोग कन्वेंशनल फार्मिंग की तरफ इसको कन्वर्ट करें। अभी हमारा फ्यूचर का मकसद ये है कि हम लोग फुल्ली मॉडर्न तरीके से इंडिया में पिग फार्मिंग करें और करवाएं, ताकि लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए। जैसे कि आप प्रोडक्टिविटी का सीधा सीधा तात्पर्य पैसे से है।
अगर आप सब कुछ मॉडर्न तरीके से रखेंगे तो आपकी मोर्टेलिटी कम होगी, आपके पशुओं का प्रोडक्टिव जो है वो नेस बहुत बढ़ेगा, और पशुओं का FCR जो फीड कन्वर्जन रेशियो है वो बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। तो हम लोग ये स्वास्थ्य की अश्योर कर रहा है कि सही तरीका आपको हम बताएं। और दूसरी बात, जो लोग हमारे साथ मिलकर भी काम करना चाहते हैं, हम लोग ब्रीड मुहैया करवाते हैं। पूरे भारतवर्ष में आप कहीं पर भी हमसे ब्रीड ले सकते हैं। उसमें हम कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी मुहैया करवाते हैं, जैसे कि उसका वैक्सीन डॉक्यूमेंट, जैसे कि उसको स्वाइन फीवर का वैक्सीन कब लगा है, उसका डिवॉर्मिंग कब हुआ है, FMD का वैक्सीनेशन कब हुआ है। अगर आप बड़ी मात्रा में पशु लेते हैं तो उसका ब्लड लाइन, ताकि 2 अलग अलग ब्लड लाइनों से आप क्रॉस करवा कर खुद के फार्म पर आगे वाले बच्चों को भी क्रॉस करवा सकें। और हम मुहैया करवाते हैं वहाँ के जो व्यवस्था कि वहाँ का मैप कैसे बनाना है, किस किस साइज का केज होना चाहिए, और लाइव स्टॉक इनवॉइस हम अवेलेबल करवाते हैं। वो सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग फ्रेंचाइजी मॉडल में भी काम करते हैं। आप हमसे हमारे साथ मिलकर या फिर हमारे कंसल्टेंसी लेकर आप अपने पिग फार्मिंग को सफलतम रूप दे सकते हैं, क्योंकि पिग फार्मिंग की कोई सीमा नहीं है, कोई इसका अंत नहीं है, इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। मुद्दा ये है कि आप कितने बड़े स्केल पर करना चाहते हैं और पिग फार्मिंग आपके यहाँ पर कितना हिट कर रही है आपको। स्वास्तिक आपको अश्योर करता है कि आप पिग फार्मिंग को सुव्यवस्थित वैज्ञानिक विधि से और सही मैनेजमेंट से, सही ब्रीड से, सही फीड से और बीमारियों से बचते हुए एक सफलतम रूप से फार्मर बने और अपने आमदनी को और अपने फ्यूचर को आप सेव कर पाएं। स्वास्थ्य का आने वाले 5 से लेकर 10 सालों में जो फ्यूचर प्लान्स हैं, मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूं। शायद समय के अनुसार इसमें कुछ और बेहतरीन हो जाएगा। हम लोगों के ये प्लान्स हैं कि इंडिया में कम से कम 50 से लेकर 100 फार्म ऐसे खोले जाएं जिनकी कैपेसिटी 300 से लेकर 1000 ब्रीडिंग फीमेल्स की है। और ये सब जो फार्म होंगे ये मॉडर्न और फुली मॉडर्न मेथड में होने वाले हैं। और यहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, मॉडर्न और फुली मॉडर्न ये 2 अलग अलग पद्धतियाँ हैं, 2 अलग अलग मेथड्स हैं। तो हम लोग अश्योर करेंगे कि पिगरी को छोटे स्केल से बहुत बड़े स्केल पर लाया जाए और दुनिया के नक्शे में कहीं ना कहीं हम भारत का भी नाम कहीं ना कहीं इसमें लाएं। और यहाँ पर प्रोडक्शन की क्वालिटी, क्योंकि पोक की क्वालिटी इंडिया में अभी तक इतनी बेहतरीन नहीं मानी जा रही है, तो हम लोग इसकी क्वालिटी को बेहतरीन करें, क्वांटिटी को भी बढ़ाएं और किसानों की जानकारी में इजाफा करें, ताकि उनको ये बात पता चल सके कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अपने फार्म पर मुझे ये व्यवस्था लागू करनी है या फिर क्या इसमें तब्दीलियां लानी है, और क्या क्या मुझे करना है, क्या क्या नहीं करना है। कंस्ट्रक्शन, और हम लोग इसको डॉक्यूमेंटेशन सारी ऐप के माध्यम से रखेंगे, ताकि हर पशु का हमें रिकॉर्ड पता चल पाए कि इस मादा ने कितने बच्चे दिए, इस मादा ने क्रॉसिंग किससे करवाई, इन बच्चों का बाप कौन है, इस पशु का क्या रिजल्ट है। ये सब कुछ हम डिजिटलाइज करना चाहते हैं, ताकि आपके फ़ोन में आपको पता हो कि आपका कौन सा पशु बेहतर है, कौन सा पशु आप उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, आप उसको फैटनिंग में निकाल देंगे। ये हमारे प्लान्स हैं आने वाले 5 सालों में। और आने वाले 10 सालों में मैं अभी कुछ बता नहीं पाऊंगा, बट जो भी करेंगे हम बहुत शानदार करेंगे। आखिर में पिग फार्मिंग के कुछ आपने वीडियोस देख लिए हैं, आपने बड़ी स्टडी कर ली है, प्लान्स बना लिए हैं, मैं करूंगा, मैंने अपनी जगह खरीदनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। जब तक आप आपके विचार को आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, आप उसको बीज जो होता है उसको आप लगाएंगे नहीं ज़मीन में, तब तक वो जो है पेड़ या पौधा नहीं बनेगा। तो आप अपने विचार को एग्जीक्यूट करो, चाहे छोटे से करो चाहे बड़े से करो, बट आप पिग फार्मिंग की शुरुआत करो। आप कितना बड़ा पिग फार्म करना चाहते हैं, आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं, क्या मशवरा लेना चाहते हैं, आप दी गई ईमेल आईडी पर हमें मेल करें और हमें बताएं कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। आप हमें दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रियाएं दें कि आपको क्या इस वीडियो में अच्छा लगा और क्या हमारे प्लान्स में और चीज़ें हम शामिल करें, इम्प्लीमेंट करें, जिससे हमको आइडिया है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं
जो शायद हमसे छूट जाती हैं। तो प्लीज़ आप अपने आइडियाज़ कमेंट करें। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, यहाँ तक वो ही लोग पहुँचे हैं जो अपने भविष्य को लेकर जो है वो चिंतित हैं और अपने भविष्य को कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप आगे भी हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को निरंतर देखते रहिएगा। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर आप भी सूअर पालन करना चाहते हैं तो भारत का पहला पिग फार्मिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। आप चाहें तो प्ले स्टोर पर जाकर स्वास्तिक पिग फार्म नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको हर चैप्टर के अलग अलग लेक्चर मिलेंगे और इस कोर्स का एक्सेस आपको लाइफ टाइम रहेगा। आप कहीं पर भी कभी भी पूरी ज़िंदगी इस कोर्स के लिए आप हमेशा एलिजिबल रहेंगे। इस कोर्स में आपको हमेशा अपडेट्स मिलते रहेंगे। इस कोर्स में आपको लाइब्रेरी मिलेगी, उस लाइब्रेरी में PDF, जर्नल्स, मैगजीन, बुक्स, खूब सारी आपको जानकारियाँ मिलेंगी और आपको यहाँ पर हर जो भी कोई नई चीज़ आ रही है तो यहाँ पर वो अपडेट हो जाएगी। चलिए जी, अगर आप पिगरी में जो है वो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, अपने भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप हमारा एक कोर्स खरीद सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।